हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो हिंदी के क्लास को देख रहे थे, तो हमारा क्लास नंबर फर्स्ट हिंदी में कंप्लीट हो चुका था और वर्णमाला के में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम देखे थे। ठीक है, तो आप लोगों में जितने लोग भी नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर वर्णमाला नहीं दिखे तो वहाँ जाके आप चाहें तो वहाँ पे फर्स्ट क्लास में वर्णमाला के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा उससे मदद मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आज हम जो देखेंगे ये संधि का क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्लास होगा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 22-23 हिंदी का संधि का। ठीक है, संधि में जो भी आपका पूछेगा क्वेश्चन जहाँ से पूछा गया प्रीवियस ईयर का उसको पहले देखेंगे। ठीक है, बाद में प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ठीक है, तो सही संधि विच्छेद वाला जो आपका विकल्प है इसको आपको बताना। जैसे हमारे देखिए ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अत्यधिक का जो आपका यहाँ पे संधि विच्छेद आप जब करेंगे तो किस में आएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये है अत्य। ठीक है, अति मतलब ये होता है आपका अति प्लस अधिक। ठीक है, अति प्लस अधिक ये आपका संधि विच्छेद इसका होगा। ठीक है, और ये देखेंगे जिसमें आपका क्या आए, ई आए, छोटा ई आए, बड़ा ई आए। ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, और ये री आए। ठीक है, और मतलब इस मात्रा के बाद, ठीक है, इस मात्रा के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, जैसे ये आपका दिखे यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ये आपका आ गया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका कि उसको वो क्या होता है आपका, इसको कहते हैं आपका जो है यण संधि। ठीक है, यण संधि के यहाँ पे जो है ये अंतर्गत आता है, यण संधि के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा यहाँ पे, ठीक है, ती ई आया है और यहाँ पे देखिए अ आया है, तो इस तरह के क्या हो गया आपका यण संधि के अंतर्गत ये आपका आता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सही संधि विच्छेद वाला विकल्प क्या है, अत्यधिक का। तो अत्यधिक का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अति प्लस अधिक। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको प्रत्यक्ष का हो, ठीक है, तो प्रत्यक्ष का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रति प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा अक्ष। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है ई और यहाँ पे ये अ। ठीक है, ई और ये क्या बनाएगा आपका, य बनाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये जो आपकी मात्रा है, जो जितना भी ई उ री, इसके बाद से आपको जो चेंज किस में हो जाता है, य व, ठीक है, र। ठीक है, इन सभी में अगर आपके चेंज होता है तो क्या बनता है, वो आपका यण संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको भी जानिए यण संधि क्या होता है, किस तरह से इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है यहाँ पे यण संधि इसमें से कौन सा है, लेकिन आपको यहाँ पे जो है सिंपल या अत्यधिक का आपको पूछा गया है, तो कॉन्सेप्ट के साथ में सीखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलेगी। ठीक है, तो अत्यधिक का अति प्लस अधिक होगा। ये कैसे होगा, अति प्लस अधिक है, यहाँ पे देखिए ये ई आ रहा है और यहाँ पे आपका पहला इसका अ आ रहा है, इसका क्या हो रहा है, इसका लास्ट का अंतर यहाँ पे ई है तो अ है, और यह य में चेंज होता है। जैसे आपको बताएं प्रति प्लस अक्ष है, ई और यहाँ पे यह बनेगा, यह यण संधि का उदाहरण है, जैसे प्रत्यक्ष है। इसी तरह से ये आपका अत्यधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें जो संधि विच्छेद पूछा गया है ये आपका किसमें पूछा, धर्मात्मा का। ठीक है, धर्मात्मा, तो यहाँ पे अगर देखिए तो धर्मा, ठीक है, अ आया है और क्या आया है यहाँ पे धर्म और आत्मा। ठीक है, आ यहाँ पे आ आया है, तो ये क्या बनता है आपका, ये आपका आ बनता है। ठीक है, अ और आ यहाँ पे क्या बनता है, आ बनता है, और ये किसके अंतर्गत आता है, जो ये आपका अंतर्गत आता है ये आपका दीर्घ स्वर संधि के आपके अंदर आता है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, तो ये क्या हो जाएगा, धर्मात्मा का धर्म प्लस आत्मा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के द्वितीय पाली में। ठीक है, यहाँ पे धर्म प्लस आत्मा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए यहाँ भी फिर से वही पूछा गया है कि सही संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, तो आपका यूज ये वाला है कि सुक्ति का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है ये सुक्ति का पूछ रहा है, तो क्या होता है ये, इसका अगर आप देखें तो ये होगा आपका सु और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा उक्ति। ठीक है, सुउक्ति, तो यहाँ भी क्या बन रहा है आपका उ और ये भी आपका बन रहा है उ, तो दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे बड़ा उ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का यहाँ पे आपको बन रहा है, तो उ और उ, तो इसका ये आपका यहाँ पे ये निकल के आएगा उ और उ क्या होता है, बड़ा उ होता है, तो यहाँ पे इसका जो सही जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सु प्लस उक्ति। ठीक है, सुक्ति।
ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए अब अगला, देखिए अगला है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन फिर से वही आपको कह रहा है कि सही संधि विच्छेद वाला यहाँ विकल्प है। अब देखिए यहाँ बोला है नारीक्षा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, नारी प्लस इच्छा, नारी प्लस इच्छा, ठीक है। यहाँ भी क्या बन रहा है आपका, री, ई बन रहा है, ठीक है। यहाँ भी ई है, ठीक है। तो ये आपका ई बन जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, नारी प्लस इच्छा यहाँ पे निकल के ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसका देखिए यहाँ प्रीवियस ईयर का यहाँ पे देख रहे हैं तो कई लोगों को ये होगा कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा कि कैसे ये हो जा रहा। तो जैसे हम पढ़ा ले रहे हैं तो आपको जैसे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वहाँ बता तो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जब तक आप शुरू से नहीं पढ़ेंगे तब तक बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। तो इसका कॉन्सेप्ट हम जल्दी, जैसे ये आपको एक एक चैप्टर है जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो एक जो है एक वन लाइनर के तौर पे आपको बता देंगे इसका जो कॉन्सेप्ट किस तरह से ये होता है, ठीक है। क्योंकि जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक आपको क्वेश्चन, अगर ये तो ऐसे देखने में अच्छा वो लग रहा है, सीधा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे तब जाके आपको ज़्यादातर समझ में आएगी। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तब तक इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आपको उसी तरह से पूछा गया, सही संधि विच्छेद आपको बताना है। उल्लास यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका उत प्लस लास, ठीक है, उत प्लस लास यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा, उल्लास बनता है, ठीक है, उल्लास। तो और यहाँ पे क्या बनेगा, जिसमें आपके त और ल मिल के बनता है, तो ये आखिर में क्या मिलता है आपका, ल मिलता है, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है, विसर्ग संधि के अंतर्गत, ठीक है, विसर्ग, ठीक है, विसर्ग संधि यहाँ पे इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, विसर्ग संधि में तब त और ल मिलता है तो यहाँ पे ल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे त मिला, यहाँ पे ल मिला, ये दोनों यहाँ पे इसको देखेंगे, इसका लास्ट वाला और इसका पहला वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, उल्लास मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है तो एक बार देखिए, कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अभी हिंदी का नहीं बताएं, केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप बताइएगा, आपको हो कॉन्सेप्ट ही वाइज पढ़ाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम उसको भी बता देंगे किस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, ये कह रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए, ठीक है, महोत्सव का। अब देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है महोत्सव, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखिए महोत्सव में, तो ये क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, उत्सव, ठीक है, महा प्लस उत्सव, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है आपका, ये आ है और ये क्या है आपका ऊ है, ठीक है। आ और ऊ ये क्या बनते हैं, ओ बनते हैं, महोत्सव, ठीक है। ये ओ बनाता है, चाहे यहाँ पे अ हो, ठीक है, या आ हो, या आपका ऊ हो, या बड़ा ऊ हो, मतलब यहाँ पे अ या आ हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो ये क्या निकल कर आता है, ओ, महोत्सव, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका होगा। और ये किसका आपका जो होगा एग्जाम्पल होता है, ये गुण संधि का यहाँ पे एग्जाम्पल होता है, गुण संधि, ठीक है, गुण संधि। तो फिर से आपको कह दें कि अगर आपको संधि जो है बेसिक लेवल्स नहीं आता है तो जितना यहाँ क्वेश्चन से रिलेटेड है उतना हम आपको बता दे रहे हैं। जब बेस शुरू से अगर आप पढ़ेंगे क्लास को, मतलब आपके पास अगर नोट्स है तो ठीक है, नहीं है तो जितने लोग भी शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से हमारे जुड़ जाइए। इसके बाद से जैसे हम प्रीवियस ईयर इसलिए करा रहे हैं कि जब भी आपको, जब हम संधि का जब क्लास पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि हाँ यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। जितना यहाँ पे हो पा रहा है उतना आपको बता देना। इसके बाद भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बताइएगा, ठीक है, तो हम वहाँ पे आपको फिर से बता देंगे, ठीक है। तो ये आपका महोत्सव का यहाँ पे क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव हो जाएगा, ये गुण संधि के अंतर्गत आता है, तो ये क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है कि सदैव शब्द में संधि है, ठीक है, सदैव। तो ये क्या होता है, सदा प्लस एव होता है, ठीक है, एव, सदा प्लस एव, ठीक है। ये आपका क्या, इसका किसका होता है, सदैव का, ठीक है, सदैव, सदा प्लस एव। अब देखिए यहाँ पे सदा, तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका आ है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो सदा आ है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, ठीक है। तो आ और ए मिलकर क्या देते हैं, बड़ा ए यहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा। यानी कि कह सकते हैं कि अ हो, या यहाँ पे क्या हो, आ हो, या यहाँ पे आपको यहाँ देखिए अ और आ ये प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर अच्छे से यहाँ पे देखें, अगर अ हो, देखिए यहाँ पे क्या हो, अ हो, या यहाँ पे क्या हो आपका आ हो, या आपको ए हो, या यहाँ पे एन ए को हो, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे ये मिलता है, ठीक है, ए एन ए के। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पे देखा जाता है कि अ और ए, तो ये आपका ए मिलता है। तो सदैव अगर ध्यान देखें तो सदैव आ रहा है, ठीक है, ए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है, वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि के अंतर्गत यहाँ पे ये आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृद्धि संधि,
ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृद्धि संधि। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि परमार्थ का संधि विच्छेद है, ठीक है, परमार्थ है, तो इसका क्या हो जाएगा, परम और अर्थ है, ठीक है, परम और यहाँ पे अर्थ, इसका संधि विच्छेद हो जाता है, ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है परम प्लस अर्थ, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए परम अ है, यहाँ पे क्या है आपका अ है, और फिर यहाँ पे आपका अ है, ठीक है, तो ये परमार्थ हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका आ बन जाएगा, ठीक है, और ये दीर्घ संधि के अंतर्गत यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रति प्लस आघात, ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रत्याघात, ठीक है, इसका होता है आपका प्रति प्लस आघात, यानी कि ये क्या हो जाएगा प्रत्याघात, ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है, प्रति, यानी कि यहाँ पे आ जा रहा ई और आ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आता है अंतर्गत ई और आ, ये मिलेगा, ये क्या हो जाएगा आपका यण संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है, अभी आपको बताएं यण संधि में क्या होता है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रत्याघात, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका महौषध, महौषध, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा महा प्लस औषध, ठीक है, ये हो जाएगा आपका महा प्लस औषध, ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे देखिए तो आ है, ठीक है, महा प्लस यहाँ पे औ है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका अ बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका अ बनेगा, ये किस में आता है वृद्धि संधि में, ठीक है, किसके अंदर आता है वृद्धि संधि, ठीक है, तो यहाँ पे ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा महा प्लस औषध, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है, ठीक है, स्वर संधि। अब स्वर संधि क्या होता है, देखिए स्वर से जो आपके स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, स्वर संधि। और स्वर संधि 5 टाइप के होते हैं, ठीक है, 5 प्रकार के यहाँ पे क्या हो गए आपका स्वर संधि होता है, ठीक है, स्वर संधि जो होगा आपका कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, ठीक है। पहला जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि। उसके बाद से दूसरा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे गुण संधि, ठीक है, गुण संधि। तीसरा आपका वृद्धि संधि, गुण संधि, और एक संधि आपका यहाँ पे हो जाएगा यण संधि, ठीक है, यण संधि। चौथा जो होगा आपका ये क्या हो जाएगा अयादि संधि, ठीक है, अयादि यहाँ पे ये हो जाएगा आपका अयादि संधि, ठीक है, अयादि संधि यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो 5वां हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि। तो इस तरह से आपके क्या होंगे, आपके 5 प्रकार के संधि होते हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसी संधि पर आपका क्वेश्चन बनता है। अभी देखें कई सारे क्वेश्चन हमने वृद्धि पर देखा है, यण पर देखा है, गुण पर देखे हैं, ठीक है, दीर्घ पर देखे हैं, अभी अयादि के नहीं देखें, आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपका क्या होता है स्वरों का, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वरों का स्वर के मेल के साथ जो विकार उत्पन्न होता है वो उसका स्वर संधि कहलाता है, ठीक है। स्वर संधि 5 टाइप का होता है, जिसमें बताएं वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयज संधि, दीर्घ संधि, ठीक है, ये सब सारे आपके प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, गीतांजलि यानी कि जो आपका यहाँ पे है गीतांजलि का यहाँ पे सही संधि विच्छेद। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा अंजलि, ठीक है। तो यहाँ पे अ है, यहाँ पे अ बनेगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा अ बनेगा, तो ये क्या बनेगा आपका, ये आपका आ बन जाएगा, ठीक है। और ये किसका होता है, ये आपका होता है दीर्घ संधि का, ठीक है, दीर्घ संधि का यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल होता है दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि का ये आपका क्या होता है एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पे गीत प्लस अंजलि, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके यहाँ पे संधि का पूछा गया था उसको लगभग हमने यहाँ पे रख दिया, और भी सारे जो भी क्वेश्चन बचेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट अभी जब हम इसको करा ले रहे हैं, ताकि आप जब भी आपको हम पढ़ाएंगे तो यही क्वेश्चन आपको वहाँ भी फिर से देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको दीर्घ संधि है, यण संधि है, कुछ आपको वृद्धि संधि है, तो यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देंगे, ताकि आपको जो है रिकॉल करने में ज़्यादा बेहतर होगा। आप ज़्यादातर वहाँ पे कंसंट्रेट होकर वहाँ पे देखेंगे। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए ये सारी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए हम सोचे इसको बता दें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आए चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा, वहाँ पे हम जल्द ही आपको दे देंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितना भी चैप्टर है, जितना भी प्रीवियस ईयर का हो, वो एक ही बार हम अपलोड कर दें, जितना भी मैनेज हो पा रहा है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे पूरा एक बार कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।